हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत और गुप्त गांव में, जहां न तो कोई व्यापारिक रास्ता आता था न कोई बाहर का यात्री, वहां लोग चांद की रोशनी में जीवन के रहस्य टटोलते थे और सूरज की किरणों में आशा खोजते थे। यही गांव था सुकोमलपुर। इस गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध का नाम केवल कहानियों में सुना था, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। वे सोचते थे कि यदि बुद्ध कभी उनके गांव आए तो उनका जीवन संवर जाए। एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा की रात थी। पूरा गांव चांदनी से नहा रहा था और हवा में एक ऐसी शांति थी जो भीतर तक उतरती चली जाती थी। ठीक उसी रात एक असाधारण घटना घटी। गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य पुरुष ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था। उनकी देह से प्रकाश निकल रहा था, मानो स्वयं चांद ने रूप धारण कर लिया हो। गांव के कुछ लोग जो रात में पशुओं को देखने निकले थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और गांव में जाकर बताया कि कोई तपस्वी इस जंगल में आकर ठहरे हैं। सुबह होते ही पूरा गांव उस वृक्ष की ओर उमड़ पड़ा। वे सब उस पुरुष को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने एक वृद्ध से पूछा, बाबा, क्या ये वही बुद्ध हैं जिनकी बातें हमारे पुरखे किया करते थे? वृद्ध ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, यह वही हैं। यह बुद्ध हैं जिनका आना इस गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं। भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और एक सौम्य मुस्कान के साथ बोले, मैं यहां एक रात के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां आया हूं एक आत्मा के जागरण के लिए, जो कई जन्मों से अपने भीतर के अंधकार से लड़ रही है। गांव में एक युवा लड़की थी, रुदंती। वह सुंदर थी, तेजस्वी थी, लेकिन उसका मन दुख और भय से भरा हुआ था। रात होते ही उसे नींद नहीं आती थी। हर रात उसे यह भय सताता कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह अपने आप से लड़ती, मगर हर सुबह वह थकी हारी नींद से खाली उठती। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वह चुपचाप उनके पास पहुंची। उसने पूछ लिया, हे प्रभु, क्या मेरे मन की बेचैनी कभी शांति बन सकती है? बुद्ध ने केवल एक वाक्य कहा, जिसे तुम अपना मानती हो वही सबसे पहले जाने दो। रुदंती इस उत्तर से उलझन में पड़ गई। वह कई दिनों तक इस एक वाक्य को अपने भीतर दोहराती रही। उसने पाया कि वह अपने विचारों, इच्छाओं, यहां तक कि अपने दुखों को भी कसकर पकड़े हुए है। उसने धीरे धीरे उन्हें छोड़ना शुरू किया। पहले उसने अपने भीतर पलते भय को देखा, फिर अपनी नींद को लेकर बनी आशंकाओं को। हर रात वह बुद्ध के बताए ध्यान में बैठती और सोचती, मुझे बस देखना है, पकड़ना नहीं। 1 महीने बाद गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए कि रुदंती की आंखों में अब थकावट नहीं थी। नींद अब उसकी शत्रु नहीं, वरदान बन चुकी थी। वह पहले से अधिक शांत, स्थिर और प्रसन्न दिखाई देती थी। बुद्ध ने गांव में 1 वर्ष का वास किया। उस 1 वर्ष में उन्होंने कोई लंबा प्रवचन नहीं दिया, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया। उन्होंने बस गांव के लोगों को देखना सिखाया, अपने विचारों को, अपनी सांसों को, अपने भय और लोभ को। जब बुद्ध वहां से जाने लगे तो गांव का हर व्यक्ति चाहता था कि वे ठहर जाएं, पर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वरदान वहीं तक रहता है जहां उसे अपनाया जाए। अब यह गांव स्वयं एक वरदान बन चुका है। तुम सबने जागरण का मार्ग चुन लिया है। और वे वट वृक्ष की छाया से उठकर चुपचाप उत्तर की ओर चल पड़े। रुदंती उस रात गहरी नींद में सोई। उसके स्वप्न में बुद्ध आए और बोले, अब जब तुमने देखना सीख लिया है तो हर रात्रि तुम्हारे लिए वरदान होगी और हर दिन ध्यान। इस घटना के वर्षों बाद भी सुकोमलपुर के लोग कहते हैं, जिस रात बुद्ध आए थे उस रात हमारे गांव में केवल एक पुरुष नहीं बल्कि एक जागृति आई थी। वह जागृति आज भी हर सांझ जब चांद ऊपर आता है हमारे मनों को उसी प्रकाश से भर देती है। यह कथा किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, ये गांव की स्मृति में बसी है। और यह कहानी आपके लिए भी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि यह स्मरण कराती है कि नींद तब गहराती है जब मन हल्का होता है, और मन हल्का तब होता है जब हम अपने भीतर का अंधकार देखना सीख जाते हैं, बिना उससे लड़ाई किए। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक शांत वनभूमि में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षा ऋतु का वास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, वृक्षों पर पक्षी गा रहे थे और वायु में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। उसी वन के एक कोने में एक युवा भिक्षु सुधाकर अपने चबूतरे पर चुपचाप बैठा था, किंतु उसके मन में खलबली मची हुई थी। वह पिछले कई दिनों से एक ही बात से परेशान था, उसे नींद नहीं आती थी। दिन भर ध्यान, भिक्षाटन और प्रवचन सुनने के बाद भी जब सभी शिष्य गहरी निद्रा में चले जाते तब सुधाकर करवटें बदलता रहता। उसकी आंखों में थकान होती पर नींद उससे कोसों दूर थी। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर इस शांति और साधना के वातावरण में भी उसे यह चैन क्यों नहीं मिलता। एक दिन वह हिम्मत करके बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैं अपनी एक व्यथा आपके सामने रखना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, बोलो सुधाकर, क्या बात तुम्हें विचलित कर रही है? सुधाकर ने नम्रता से कहा, प्रभु, मुझे नींद नहीं आती। जब सारी संगति गहरी नींद में लीन होती है मेरा मन तब भी भटकता रहता है। मैं सोचता हूं कि क्या मैं योग्य नहीं हूं?
या मेरे मन में अभी भी विकार हैं जो मुझे विश्राम नहीं लेने देते। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सुधाकर, क्या तुम जानना चाहते हो कि सही प्रकार से सोने की विधि क्या है? सुधाकर ने श्रद्धा से सिर हिलाया। बुद्ध ने अपनी शांत स्वर में कहना आरंभ किया, सुनो सुधाकर, सोना भी एक साधना है। जैसे ध्यान में शरीर को स्थिर और मन को सजग रखना पड़ता है, वैसे ही सोने में भी एक क्रम, एक विधि और एक भाव होता है। जब तुम अनजाने में अशांत विचारों के साथ शयन करते हो तो नींद के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाते हैं। सोने से पहले अपने दिन की सारी घटनाओं को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पछतावे के, बस एक साक्षी के रूप में देखो। यह मत सोचो कि क्या अच्छा किया या क्या बुरा, बस देखो जैसे एक नदी बह रही हो। फिर अपने शरीर के प्रति सजग हो जाओ। अपने पैरों से लेकर सिर तक हर अंग को अनुभव करो, उसकी थकान को पहचानो और उसे विश्राम दो। यह शरीर तुम्हारा सेवक है और उसे तुम्हारे ध्यान की आवश्यकता है। इसके बाद अपने श्वास पर ध्यान दो। गहरी और शांत श्वास लो और अनुभव करो कि हर श्वास तुम्हारे भीतर से अशांति को बाहर निकाल रही है। जैसे जैसे श्वास धीमी होती जाएगी, तुम्हारा मन भी शीतल होता जाएगा। सोने का सही तरीका यह नहीं है कि तुम थक कर बेहोश हो जाओ। सही तरीका यह है कि तुम जागरूक होकर धीरे धीरे नींद के आलिंगन में प्रवेश करो, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बाहों में भरकर सुलाती है। सुधाकर मंत्रमुग्ध हो बुद्ध की बातें सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो मृत्यु की कल्पना करो, नहीं डरने के लिए बल्कि सच्चे विराम के अनुभव के लिए। सोचो कि आज का यह विश्राम अंतिम विश्राम हो सकता है। तब न कोई क्रोध बचेगा, न कोई मोह, न कोई चिंता। तुम पूरी तरह से समर्पण की अवस्था में आ जाओगे। यही समर्पण, यही सजगता तुम्हें सच्ची नींद और सच्चे विश्राम का अनुभव देगी। जिस प्रकार एक भिक्षु ध्यान की स्थिति में बैठता है, उसी प्रकार एक जागरूक साधक सोने के लिए लेटता है, न तो अत्यधिक ललक लेकर, न ही किसी अन्य मनस्कता से, बल्कि केवल एक गहरी शांति और स्वीकृति के साथ। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति जागरूक होकर सोता है वह स्वप्नों के बंधन से मुक्त होता है। वह धीरे धीरे उस चेतना की ओर बढ़ता है जहां नींद केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सुधाकर के नेत्रों में आशा का दीप जल उठा। उसने उस रात बुद्ध की कही बातों का पालन किया। शयन से पहले वह एकांत में बैठा, पूरे दिन की घटनाओं को निश्चल भाव से देखा, शरीर को धन्यवाद दिया और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह लेटा तो पहली बार उसका मन शांत था और कुछ ही क्षणों में वह एक मीठी नींद में चला गया, एक ऐसी नींद जो उसे भीतर से ताजगी दे गई। अगली सुबह वह पहली बार आनंदित होकर उठा। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे नींद कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। बुद्ध ने स्नेह से कहा, सुधाकर, जब नींद सजगता से आती है तो वह केवल विश्राम नहीं देती, वह भीतर के विकारों को भी धो देती है। सच्ची नींद वही है जो तुम्हें अगले दिन शांत, संतुलित और दयालु बनाकर उठाए। यही सोने का सही तरीका है। उस दिन के बाद सुधाकर ने नींद को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक अभ्यास मान लिया। वह हर रात उसी सजगता के साथ शयन करता और सुबह उठता तो उसका मन पहले से अधिक स्वच्छ, शांत और प्रकाशपूर्ण होता। समय बीतता गया और कई शिष्य जब नींद की कठिनाइयों से जूझते हुए बुद्ध के पास पहुंचते तो बुद्ध उन्हें सुधाकर की यह यात्रा सुनाते। यह कहानी शिष्यों के लिए केवल एक निद्रा की विधि नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण को सजगता से जीने की प्रेरणा बन गई। तो प्रिय श्रोता, जब तुम आज रात शयन करो तो केवल इस कहानी को स्मरण करो, अपने दिन को समर्पण करो, अपने मन को शांत करो और अपने शरीर को धन्यवाद देकर एक ऐसी नींद में प्रवेश करो जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर दे। यही सोने का सही तरीका है और यही जीवन को बदलने वाला अनुभव भी।